तो कल क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई। मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही टीवी खोल के बैठे हुए थे, यूट्यूब खोल के बैठे थे हम लोग, और अचानक से मेरा इरोडोप का 1.1 वाला जो था ना, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.1, वो खुला। और जैसे ही वो खुला, जैसे ही डिस्प्ले आया, मैं और मेरी वाइफ दोनों जोर जोर से हंसने लग गए। मेरी वाइफ हंस रही थी मेरे लुक को लेके, जो लुक पहले जो था उसको लेके, और मुझे हंसी आ रही थी मैंने जो वे एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन को, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। तो मैंने सोचा है कि इस गलती को सुधारा जाए। मतलब बहुत आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को रिविजिट लूँगा अभी, है ना, और एक बहुत शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही ईजी पहला नंबर है, इरोडोप का पहला नंबर है, और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यार समझने से पहले मैं तुमको एक केस लेते हैं, हम लोग एक केस लेते हैं। एक केस ऐसा है कि तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन अभी भूल जाओ, तुम और तुम्हारे भाई दोनों यहाँ पर इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं मस्त। ये ए है और ये बी है, ए तुम हो और बी से भाई समझ लो, भाई तुम्हारा इस तरह से बैठा हुआ है, और दोनों खा रहे हो आइसक्रीम, है ना, मस्त आइसक्रीम के मजे ले रहे हो दोनों, एकदम मस्त बैठ के दोनों भाई। अब अचानक से प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हारे भाई को आ जाती है जोर की सूसू। नेचुरल कॉल है, वो तो जाना ही पड़ेगा अभी, है ना। लेकिन तुम्हारे भाई को लग रहा है कि अगर मैं गया तो मेरा भाई मेरी आइसक्रीम खत्म कर देगा। तो वो अंदर से उसको जाने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है कि अब जाऊं कैसे मैं, ये तो साला चट कर जाएगा, ऐसा सोचेगा तुम्हारा भाई। लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि अब उसका टाइम आ गया, उधर जोर की आई है ना। तो तुम लोग दोनों ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन इस दिशा में चल रही है कुछ, है ना, इस तरीके से चल रही है, आगे की तरफ ट्रेन चल रही है। तुम्हारा भाई बोलता है, भाई मैं भरोसा करके तुमको ये आइसक्रीम तो दे रहा हूँ, मैं जाऊँगा तुरंत आऊँगा, है ना। तो वो क्या करता है, इधर कहीं वॉशरूम है, यहाँ पर कहीं वॉशरूम है, वो दौड़ के जाता है v स्पीड से, और दौड़ के आता है v स्पीड से, दौड़ के जाता है v स्पीड से, दौड़ के आता है v स्पीड से, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है वो, क्योंकि आइसक्रीम भी खाना है उसको, है ना। आइसक्रीम कहीं गल के टपक ना जाए, तुम उसको कहीं खा ना जाओ, तो मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा के v स्पीड से जाता है और v स्पीड से वापस आता है। तो तुमको क्या दिखेगा, उसको जाने में अगर टाइम लगा था t, तो तुमको ये दिखेगा उसको आने में भी लगा टाइम t, क्योंकि जाने समय उसकी स्पीड दिख रही थी तुमको v, आते समय भी स्पीड दिख रही थी तुमको v, और यहां से डिस्टेंस भी दिखेगा तुमको कि s डिस्टेंस है, सब बढ़िया है। अरे s डिस्टेंस गया, s डिस्टेंस वापस आया, जाते समय उसकी स्पीड v थी, आते समय उसकी v, तो टाइम टेकिंग सेम है। सब कुछ एकदम बहुत आसान से तुमको समझ में आ रहा है तुम्हारे भाई के लिए, ठीक है। इस फ्रेम में, ट्रेन के फ्रेम में समझना सब कुछ आसान है। लेकिन ये ट्रेन खुद भी, ट्रेन के पास कुछ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ग्राउंड फ्रेम से देखा जाएगा ना, ग्राउंड फ्रेम से देखा जाएगा तो टाइम तो वही हो गया। ग्राउंड फ्रेम में अगर देखा जाए कि तो कोई देख रहा होगा तो तुम्हारा भाई टी टाइम में गया, टी टाइम में वापस आया, तो ग्राउंड फ्रेम से वही टाइम दिखेगा, क्योंकि टाइम जो है दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। लेकिन ग्राउंड फ्रेम से जाते समय तुम्हारे भाई की स्पीड, जो वॉशरूम जाते समय तुम्हारे भाई की जो स्पीड दिखेगी वो दिखेगी v प्लस वी टी से वो जाता हुआ दिखेगा, और आते समय जो उसकी स्पीड दिखेगी वो v माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिखेगी उसको ग्राउंड फ्रेम से, है ना। और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो भी अलग दिखेगा, वो दिखेगा इतना इंटू टी और इतना इंटू टी वापस आते समय, ये जाते समय और ये वापस आते समय इतना डिस्टेंस दिखेगा ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन ट्रेन के फ्रेम से सब कुछ आसान है। अब सेम चीज हम लोग यहां पर काम करेंगे। ये जो मोटर बोट है, ये वाला मोटर बोट कौन है पता है, तुम्हारा भाई बी। तुम क्या हो यहां पर, इस प्रॉब्लम के हिसाब से तुम हो राफ्ट ए, तुम हो राफ्ट, और यहां पर जो ट्रेन है उसकी जगह पे ये फ्लोइंग वाटर है, रिवर। ट्रेन की जगह क्या है, रिवर। सेम यही घटना हो रही है, राफ्ट जो है वो रिवर के साथ साथ रिवर की स्पीड में चल रहा है। तुम जो हो, जो ट्रेन में बैठे थे, वो चुपचाप से बैठे हुए थे, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन की स्पीड से चल रहे थे। तो यहां राफ्ट जो है वो रिवर की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की स्पीड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ राफ्ट सेम है। वहां पर तुम ट्रेन के फ्रेम में बैठे हुए थे, यहां पर राफ्ट मतलब तुम रिवर के फ्रेम में हो, क्योंकि रिवर और राफ्ट की वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है। अब क्या होता है, ये अपस्ट्रीम जाता है कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए जाता है, 1 आवर के लिए।
है ना, 1 घंटे के लिए जाता है, 60 मिनट दिया हुआ है ना, तो 60 मिनट ये जाता है, 1 घंटे के लिए आगे जाता है ना। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये अप स्ट्रीम जा रहा है कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तुम तो ए है, मतलब राफ्ट हो, रिवर के रेस्पेक्ट में तुम तो सोचोगे कि मैं रेस्ट पे हूं, है ना, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में तुम बढ़ गए कुछ आगे। जब तक ये आगे आगे जाके ये टर्न लेके वापस आता है, जब तक तुम भी आगे बढ़ गए कुछ ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन तुमको लगेगा कि मैं तो ट्रेन के अंदर हूं, मैं तो रिवर के अंदर हूं, मैं तो बैठा हुआ हूं, लेकिन तुम भी चल रहे हो ग्राउंड के फ्रेम में। और कितने किलोमीटर चल रही है यहां से, 6 किलोमीटर चल रही है। अब ये जो तुम्हारा भाई है जो कि यहां पर वॉशरूम था, वॉशरूम में गया, है ना, वॉशरूम से करके वापस लौट गया, तो वॉशरूम में जाने में अगर उसको 1 घंटा लगा ना, तो तुम्हारे तक आने में उसको तुम्हारे फ्रेम में लगे दिखेगा 1 ही घंटा। गया 1 घंटा, तो वापस आने में भी तुम्हारे फ्रेम में 1 ही घंटा उसको लगा। मतलब राफ्ट के फ्रेम में या रिवर के फ्रेम में उसको 1 ही घंटा लगा जाने और आने में। जाने में अगर 1 घंटा लगा है तो आने में 1 घंटा लगेगा। जैसे यहां सुसु जाने में टी टाइम लगा, तो वापस आने में टी टाइम लगा ट्रेन के फ्रेम में। तो यहां पर तुम राफ्ट के फ्रेम में या रिवर, राफ्ट और रिवर सेम है ना, तो राफ्ट और रिवर सेम है, तो राफ्ट के फ्रेम में जो 1 घंटा लगा वही रिवर के फ्रेम में भी वही 1 घंटा लगा। राफ्ट और रिवर 1 घंटा लगा, तो जाने में 1 घंटा, वापस आने में 1 घंटा, टोटल कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। जब ये मोटर बोट इससे वापस से पास करेगा इस राफ्ट से, है ना, राफ्टर मोटर बोट ऐसा टर्न होके यहां वापस आ जाएगा तब। तो इस 2 आवर्स में कितना चल गया ये राफ्ट, 6 किलोमीटर चल गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर वही बोला गया, देखो, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। ड्यूटी ऑफ द इंजन मतलब तुम्हारे भाई वी रफ्तार से अगर आगे जाता है, एकदम पूरी पूरी शक्ति लगा के, और वी रफ्तार से वापस आता है, मतलब वी से गया वी से आया, ट्रेन के रेस्पेक्ट में वी से गया और ट्रेन के रेस्पेक्ट में वी से आया। तो यहां रिवर के रेस्पेक्ट में जो बोट की जो मोटर बोट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। रिवर के रेस्पेक्ट में जो बोट की स्पीड है, तो यहां वो बात की गई जो ड्यूटी यहां पर बोला गया है। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।